CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। पृष्ठ 54। 3.3 अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अब हम किसी संख्या के गुणनखंड करने की विधि से परिचित हो चुके हैं। निम्न सारणी में लिखी कुछ संख्याओं के गुणनखंडों की संख्याओं पर ध्यान दीजिए। संख्या, गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या। 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 2 4 3 5 1 5 2 6 1 2 3 6 4 7 1 7 2 8 1 2 4 8 4 9 1 3 9 3 10 1 2 5 10 4 11 1 11 2 12 1 2 3 4 6 12 6। हम देखते हैं कि ए संख्या 1 का एक ही गुणनखंड स्वयं वही संख्या है। बी कुछ संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि ऐसी हैं जिनके ठीक दो गुणनखंड यानी 1 और स्वयं वह संख्या हैं। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान रखें, 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। सी कुछ संख्याएं जैसे 4 6 8 9 10 इत्यादि ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पृष्ठ 55। क्या 15 एक भाज्य संख्या है? 18 और 25 के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम एक सरल विधि से 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बिना उनके गुणनखंड किए ज्ञात करते हैं। यह विधि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थीन्स ने दी थी। आइए इस विधि को देखें। 1 से 100 तक की संख्याओं को नीचे दर्शाए अनुसार लिखिए। यहाँ एक सारणी में 1 से 100 तक की संख्याएं दी गई हैं। चरण 1 को काट दीजिए क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। चरण 2 पर घेरा लगाइए और 2 के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों जैसे 4 6 8 इत्यादि को काट दीजिए। चरण 3 आप पाएंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है। 3 पर घेरा लगाइए और 3 के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों को काट दीजिए। चरण 4 अगली बिना कटी संख्या 5 है। 5 पर घेरा लगाइए और 5 के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों को काट दीजिए। चरण 5 इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक के उपरोक्त सूची में दी हुई संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या वे काट न दी जाएं। घेरा लगी हुई सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 1 के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह विधि इराटोस्थीन्स की छलनी यानी सीव ऑफ इराटोस्थीन्स विधि कहलाती है। प्रयास कीजिए।
ध्यान दीजिए कि 2 गुणा 3 जमा 1 बराबर 7 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 के एक गुणज में 1 जोड़कर एक अभाज्य संख्या प्राप्त की गई है। क्या आप इस प्रकार से कुछ और अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं? उदाहरण 4, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। हल: छलनी विधि से प्राप्त उपरोक्त सारणी को देखकर हम सरलता से वांछित अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। ये हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। पृष्ठ 56। सम और विषम संख्याएं। क्या आप संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि में कोई प्रतिरूप यानी पैटर्न देखते हैं? आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक 2 का एक गुणज है। ये संख्याएं सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहलाती हैं। शेष बची सभी प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स कहलाती हैं। आप आसानी से जांच कर सकते हैं कि एक 2 या 3 अंकों वाली संख्या सम संख्या है या नहीं। आप यह कैसे ज्ञात करेंगे कि 7, 5, 6, 4, 8, 2 जैसी बड़ी संख्या एक सम संख्या है या नहीं? क्या 2 से भाग देकर? क्या यह प्रक्रिया जटिल नहीं होगी? हम कहते हैं कि वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 अंक हों एक सम संख्या होगी। इसलिए संख्याएं 350, 4862 और 59246 सम संख्याएं हैं। संख्याएं 457, 2359 और 8231 विषम संख्याएं हैं। आइए अब कुछ रोचक तथ्यों को ज्ञात करने का प्रयत्न करें। ए, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? यह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? पुनः यह संख्या 2 है। इस प्रकार 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। बी, 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7, 11 इत्यादि हैं। क्या आप इस सूची में कोई सम संख्या देख रहे हैं? नहीं, सभी संख्याएं विषम हैं। कुछ और अभाज्य संख्याएं देखने का प्रयत्न करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। प्रश्नावली 3.2। 1, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों ए, विषम संख्याएं हों, बी, सम संख्याएं हों। 2, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? ए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। बी, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। सी, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। डी, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। जी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। एच, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जे, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। पृष्ठ 57। 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 6, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ए,
44, बी 36, सी 24, डी 18। 7. अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। टिप्पणी: 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम्स कहलाती हैं। 8. निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? ए 23, बी 51, सी 37, डी 26। 9. 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 10. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ए 21, बी 31, सी 53, डी 61। 11. 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य यानी डिविजिबल हो। संकेत: 3 + 7 = 10। 12. निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। ए. वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों एक डैश कहलाती है। बी. वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों एक डैश कहलाती है। सी. एक न तो डैश है और न ही डैश। डी. सबसे छोटी अभाज्य संख्या डैश है। ई. सबसे छोटी भाज्य संख्या डैश है। एफ. सबसे छोटी सम संख्या डैश है। 3.4 संख्याओं की विभाज्यता की जांच। क्या संख्या 38 संख्या 2 से विभाज्य है? क्या यह 4 से विभाज्य है? क्या यह 5 से विभाज्य है? 38 को वास्तविक रूप में इन संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्त करते हैं कि यह 2 से विभाज्य है, परंतु 4 और 5 से विभाज्य नहीं है। आइए देखें कि क्या हम कोई प्रतिरूप यानी पैटर्न याद कर सकते हैं जिससे हम बता सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 से विभाज्य है या नहीं। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे प्रतिरूप हम आसानी से देख सकते हैं? 10 से विभाज्यता। चारू 10 के गुणजों 10, 20, 30, 40, 50, 60 इत्यादि को देख रही थी। उसने इन संख्याओं में एक सर्वनिष्ठ यानी कॉमन गुण देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह गुण क्या है? इनमें प्रत्येक के इकाई के स्थान पर अंक 0 है। पृष्ठ 58। उसने इकाई के स्थान 0 वाली कुछ और संख्याओं के बारे में भी सोचा, जैसे कि 100, 1000, 3200, 7010। उसने यह भी ज्ञात किया कि ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। इस प्रकार वह ज्ञात करती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। क्या आप 100 से विभाज्यता का कोई नियम ज्ञात कर सकते हैं? 5 से विभाज्यता। मनी ने संख्याओं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इत्यादि में एक रोचक प्रतिरूप प्राप्त किया। क्या आप यह प्रतिरूप बता सकते हैं? इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर या तो अंक 0 है या अंक 5 है। उसने ज्ञात किया कि ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। उसने 5 से विभाज्य कुछ और संख्याएं लीं, जैसे कि 105, 215, 6205, 3500 इत्यादि। इन संख्याओं में भी इकाई के स्थान पर 0 या 5 ही आते हैं। उसने 23, 56 और 97 को 5 से भाग देने का प्रयत्न किया। क्या वह ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा? इसकी जांच कीजिए।
वह देखता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। क्या 1750125 संख्या 5 से विभाज्य है? 2 से विभाज्यता। चारों 2 के कुछ गुणजों 10, 12, 14, 16 इत्यादि और कुछ अन्य गुणजों जैसे 2410, 4356, 1358, 2972, 5974 को देखती है। उसे इनमें एक प्रतिरूप दिखाई देता है। क्या आप इस प्रतिरूप को बता सकते हैं? इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से ही कोई अंक आता है। वह इन संख्याओं को 2 से भाग देती है और शेष 0 प्राप्त करती है। वह यह भी ज्ञात करती है कि संख्याएं 2467 और 4829 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक नहीं है। इन प्रेक्षणों से वह यह निष्कर्ष निकालती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। 3 से विभाज्यता। क्या संख्या 21, 27, 36, 54 और 219 संख्या 3 से विभाज्य हैं? हाँ, ये हैं। क्या संख्या 25, 37 और 260 संख्या 3 से विभाज्य हैं? नहीं। 3 से विभाज्यता के लिए क्या आप कोई प्रतिरूप इकाई स्थान में देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते, क्योंकि इकाई के स्थान पर समान अंक होने पर वह 3 से विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे संख्या 27 3 से विभाजित है, पर संख्याएं 17, 37 3 से विभाजित नहीं हैं। अब आप 21, 36, 54 और 219 के अंकों को जोड़िए। क्या आप इनमें कोई विशेष बात देखते हैं? 2 जमा 1 बराबर 3, 3 जमा 6 बराबर 9, 5 जमा 4 बराबर 9, 2 जमा 1 जमा 9 बराबर 12 है। ये सभी योग 3 से विभाज्य हैं। 25, 37, 260 के अंकों को जोड़िए। हमें 2 जमा 5 बराबर 7, 3 जमा 7 बराबर 10, 2 जमा 6 जमा 0 बराबर 8 प्राप्त होता है। इनमें से कोई भी योग 3 से विभाज्य नहीं है। पृष्ठ 59। हम कहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। क्या 7221 संख्या 3 से विभाज्य है? 6 से विभाज्यता। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? ऐसी एक संख्या 18 है। क्या संख्या 18 2 गुणा 3 के गुणनफल 6 से विभाज्य होगी? हाँ, ऐसा ही है। 18 जैसी कुछ और संख्याएं ज्ञात कीजिए और जांचिए कि क्या वे 6 से भी विभाज्य हैं। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो परंतु 3 से विभाज्य न हो? अब एक ऐसी संख्या लिखिए जो 3 से विभाज्य हो परंतु 2 से विभाज्य न हो। ऐसी एक संख्या 27 है। क्या 27 संख्या 6 से विभाज्य है? नहीं। ऐसी कुछ और संख्याएं ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। इन प्रेक्षणों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। 4 से विभाज्यता। क्या आप 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाज्य है? हाँ, ऐसी एक संख्या 212 है।
अब कोई 4 अंकों की संख्या बताओ जो 4 से विभाज्य हो। ऐसी एक संख्या 1936 है। 212 के इकाई और दहाई के स्थानों के अंकों से बनी संख्या को देखिए। यह संख्या 12 है जो 4 से विभाज्य है। 1936 के लिए यह संख्या 36 है। पुनः यह संख्या भी 4 से विभाज्य है। इसी प्रक्रिया को संख्या 4612, 3516, 9532 पर करने का प्रयत्न कीजिए। क्या 286 संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं। क्या 86 संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं। अतः हम कहते हैं कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों यानी इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इस नियम की जांच 10 और उदाहरण लेकर कीजिए। 1 या 2 अंकों की संख्या की 4 से विभाज्यता की जांच वास्तविक रूप में 4 से भाग देकर की जानी चाहिए। 8 से विभाज्यता। क्या संख्याएं 1000, 2104 और 1416 संख्या 8 से विभाज्य हैं? हाँ, ये 8 से विभाज्य हैं। इन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्याएं क्रमशः 000, 104 और 416 हैं। ये तीनों संख्याएं भी 8 से विभाज्य हैं। ऐसी कुछ और संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थानों के अंकों यानी अंतिम 3 अंक से बनी संख्याएं 8 से विभाज्य हों। उदाहरणार्थ 9216, 8216, 7216, 10216, 99,95,216 इत्यादि। इन संख्याओं में आप पाएंगे कि ये संख्याएं स्वयं भी 8 से विभाज्य हैं। पृष्ठ 60। हम ज्ञात करते हैं कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। क्या 73,512 संख्या 8 से विभाज्य है? 1, 2 या 3 अंकों वाली संख्याओं की 8 से विभाज्यता की जांच वास्तविक रूप से भाग देकर की जा सकती है। 9 से विभाज्यता। 9 के गुणज 9, 18, 27, 36, 45, 54 इत्यादि हैं, अर्थात ये संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। कुछ अन्य संख्याएं 4608 और 5283 भी हैं जो 9 से विभाज्य हैं। क्या आप इन संख्याओं के अंकों के योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं? हाँ, 1 जमा 8 बराबर 9, 2 जमा 7 बराबर 9, 3 जमा 6 बराबर 9, 4 जमा 5 बराबर 9, 4 जमा 6 जमा 0 जमा 8 बराबर 18, 5 जमा 2 जमा 8 जमा 3 बराबर 18। इनमें सभी योग 9 से विभाज्य हैं। क्या 758 संख्या 9 से विभाज्य है? नहीं। इस संख्या के अंकों का योग 7 जमा 5 जमा 8 बराबर 20 भी 9 से विभाज्य नहीं है। इन प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। 11 से विभाज्यता। संख्याओं 308, 1331 और 61,809 में से प्रत्येक संख्या 11 से विभाज्य है। हम एक सारणी बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इन संख्याओं के अंकों से हमें कोई प्रतिरूप प्राप्त होता है। सारणी। स्तंभ 1 संख्या, स्तंभ 2 दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, स्तंभ 3 दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, स्तंभ 4 अंतर। 308। 8 जमा 3 बराबर 11 है। 0।
11 घटा 0 बराबर 11 है। 1331, 1 जमा 3 बराबर 4, 3 जमा 1 बराबर 4, 4 घटा 4 बराबर 0। 61,809, 9 जमा 8 जमा 6 बराबर 23, 0 जमा 1 बराबर 1, 23 घटा 1 बराबर 22। हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में अंतर या तो 0 है या 11 से विभाज्य है। साथ ही ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। संख्या 5081 के लिए ऐसे अंकों का अंतर 8 जमा 5 घटा 1 जमा 0 बराबर 12 है, जो 11 से विभाज्य नहीं है। संख्या 5081 भी 11 से विभाज्य नहीं है। इसकी जांच 11 से 5081 को भाग देकर की जा सकती है। इस प्रकार किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।